गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62। डेट है 10 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस टॉपिक में आज हम करेंगे रेल परिवहन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, रेल परिवहन का क्या क्या महत्व है और रेल परिवहन के सामने क्या क्या समस्याएँ हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हम आंसर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। रेल परिवहन। रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, जो परिवहन के क्षेत्र में रेल परिवहन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का एक प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है हमारा, देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है। उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। जो रेल परिवहन है वो देश के जो दूर दराज के हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। ठीक है, और उद्योग और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि रेलवे के द्वारा जो है वस्तुओं का इधर से उधर आवागमन किया जाता है। कृषि में जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उन्हें भी रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद है हमारा, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। उसके बाद है रेल परिवहन के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, ये तो हमने देखा। उसके महत्व, रेल परिवहन के महत्व क्या है हमने ये देखा। ठीक है, उसके बाद है रेल परिवहन के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। तो मेन समस्याएं होती है बिना टिकट यात्रा करना, रेलवे के सामान की चोरी या रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। बहुत पहुंचाया जाता है, क्योंकि रेलवे का जो सामान है सारा ऐसे ही पटरियों के थ्रू या ऐसे ही जंगलों में रहता है। उसके बाद बिना वजह चेन खींचकर रेल को रोकना, ये चेन खींचने वाली भी जो समस्या ये भी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद है रेल का समय पर न चलना। रेलवे में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी होती है, कोई रेल 2 घंटे लेट आ रही है, कोई 10 घंटे लेट आ रही है, कोई 20-20 घंटे भी लेट होती है। तो ये भी क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है रेलवे की। उसके बाद है हमारा, रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। यहाँ पर बताया गया है जो रेल परिवहन है उससे अच्छा है सड़क परिवहन, यहाँ पर ये बताया गया है। यानी रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के क्या क्या लाभ हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो कौन कौन से लाभ होते हैं, जैसे निर्माण लागत कम होना। जो सड़क परिवहन है उसमें जो निर्माण लागत है वो कम आती है, जो सड़कें हैं वो आसानी से बन जाती हैं और कम लागत में बन जाती है, जबकि अगर रेल की जो पटरियाँ हैं उन्हें बिछाने में बहुत ज़्यादा लागत लगती है। दूसरा है, ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर बनाई जा सकती हैं। सड़कें जो हैं कहीं पर भी बनाई जा सकती हैं, पहाड़ों में बनाई जा सकती हैं, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेल की पटरियाँ नहीं बिछाई जा सकती। कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीली है। जो सड़कें होती हैं वो कम दूरी के लिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इससे कम दूरी की जो सड़कें होती हैं या कम दूरी तक वस्तुएं ले जाने के लिए जो सड़क परिवहन है वो कम खर्चीला होता है। घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सड़कें क्या होती हैं, देखा होगा मतलब सब जगह, हर गांव से, हर शहर से, सब जगह जो सड़कें होती हैं वो क्या होती हैं, घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ती हैं। सड़कें जो होती हैं वो ही जो अन्य परिवहन के साधन है, जैसे मान लो एयरपोर्ट है, वहाँ तक जाने के लिए भी सड़क की ज़रूरत पड़ेगी। रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक जाने के लिए भी सड़क की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी हर साधनों को जोड़ती हैं सड़कें। तो ये सारे सड़कों के लाभ थे जो हमने इसमें देखे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 2 क्वेश्चन दिए गए हमारे, उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, रेल परिवहन के महत्व एवं समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इनके आंसर एक बार हम पहला क्वेश्चन था हमारा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। इस तरीके से हेडिंग बना के हमें लिखना है। तो कौन कौन से लाभ हैं, पहला लिखेंगे हम, सड़कों के निर्माण की लागत रेलवे लाइन की अपेक्षा बहुत कम होती है। दूसरा लिखेंगे, ऊबड़ खाबड़ व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। तीसरा है, सड़कों द्वारा घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। चौथा लिखेंगे, सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है। फिर लिखेंगे, कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सस्ता होता है। तो इस तरीके से हम जो सड़क परिवहन के लाभ लिख देंगे रेलवे परिवहन की अपेक्षा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रेल परिवहन के महत्व एवं समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लिखेंगे रेल परिवहन के महत्व, इस तरीके से हेडिंग बनाएंगे और हम उसका आंसर लिखेंगे। रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। उद्योग और कृषि के तीव्र विकास में के लिए रेल परिवहन उत्तरदायी है। तो इस तरीके से इसके हम जो है महत्व लिख देंगे रेल परिवहन का। और फिर हमसे पूछा गया रेल परिवहन की समस्याएं, तो हम इस तरीके से एक हेडिंग बनाएंगे और रेल परिवहन की समस्याओं को लिखेंगे। तो कौन कौन सी समस्या हैं रेल परिवहन की? बिना टिकट यात्रा करना, चोरी व रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेलों का समय पर न चलना। इस तरीके से और जो भी समस्या हैं आप उन्हें भी लिख सकते हो। तो ये आज की वर्कशीट थी जो हमने अपने इस वीडियो में की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।